पायलट्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं और दूसरे जो कमर्शियल पायलट्स हैं। अब एक पायलट बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, राइट। एज कितनी होनी चाहिए? तो 17 इयर्स की एज में आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि जस्ट 12th क्लास पास करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम 32 इयर्स या 35 इयर्स डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस आपकी एज होनी चाहिए। आपका विजन विद और विदाउट स्पेक्स 6x6 होना चाहिए। आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज अ पायलट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कलर कोडेड सिग्नल्स। क्लास 12th में आपके फिजिक्स और मैथ्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं वो पायलट नहीं बन सकते। जिन लोगों का आर्ट्स या कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है वो लोग NIOS से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पहले अपना फिजिक्स और मैथ्स क्लियर करते हैं 50% मार्क्स के साथ, और फिर वो इजिली अपने पायलट कोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना होगा और अपना मेडिकल एग्जाम देना होगा। पायलट बनने के लिए 2 मेडिकल एग्जाम्स आपको पास करने होते हैं। पहला होता है क्लास 2 मेडिकल। इसके लिए आपको जाना होता है DGCA की वेबसाइट पे। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, और एयरलाइंस के जो भी पॉलिसीज है, जो भी रूल्स है, ये यही बॉडी रेगुलेट करती है, राइट। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है dgca.nic.in। तो DGCA की वेबसाइट पे आपको मेडिकल के सेक्शन पे जाना है, और वहां पे आपको क्लास 2 सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एक लिस्ट मिलेगी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स क्लास 2 मेडिकल करने के लिए सर्टिफाइड नहीं होते। तो वहां पे आपको क्लास 2 सर्टिफाइड डॉक्टर्स की लिस्ट फाइंड आउट करनी है, और आपके घर के पास, आपके शहर के पास जो भी डॉक्टर है उनके पास जाकर के आप क्लास 2 मेडिकल करवा सकते हैं। सेम डे आपको उसकी रिपोर्ट्स मिल जाती है। 4 to 5,000 का एक्सपेंस आता है, और फिर ये रिपोर्ट्स आपको DGCA के ऑफिस में भेजनी होती है। DGCA अराउंड 45 to 60 डेज का टाइम लेता है आपकी रिपोर्ट्स को एसेस करने के लिए, और फिर 45 to 60 डेज के बाद एक मेडिकल असेसमेंट आपके घर पे आता है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप मेडिकली फिट हैं, राइट। और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फाइल नंबर मेंशन्ड होता है, जो कि DGCA में आपका एक परमानेंट रेफरेंस नंबर होता है। इस फाइल नंबर के बिना आप क्लास 1 मेडिकल नहीं दे सकते, राइट। तो फिर फाइल नंबर मिलने के बाद आपको क्लास 1 मेडिकल के लिए अप्लाई करना होता है। इंडिया में क्लास 1 मेडिकल के लिए 5 सेंटर्स हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर, चेन्नई या फिर असम में जोरहाट में आप क्लास 1 मेडिकल अपना करवा सकते हैं। क्लास 1 मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद आपको अपने एग्जाम्स की तरफ प्रोसीड करना होता है। बेसिकली इस कोर्स का नाम है, या इस लाइसेंस का नाम है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL। ये वो लाइसेंस है जो हमें पायलट बनने के लिए ऑब्टेन करना होता है। अब इस लाइसेंस के लिए हमें कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, और एज अ प्रैक्टिकल 200 आवर्स की फ्लाइंग चाहिए। इसके लिए देयर आर 2 वेज, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं, वो आपको एग्जाम्स के लिए लाइक ट्यूशन क्लासेस देंगे, और आपकी प्रैक्टिकल जो 200 आवर्स की जो फ्लाइंग है वो भी करवाएंगे। एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले आपके पास एक कंप्यूटर नंबर होना चाहिए। ये कंप्यूटर नंबर आप उड़ान नाम की वेबसाइट है, जिसका लिंक आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेंशन कर दूंगा। उस पे जाकर के आपको अपने कंप्यूटर नंबर के लिए रजिस्टर करना होता है, और विद इन 15-20 डेज आपका कंप्यूटर नंबर आपको मिल जाता है। उसके बाद ही आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DGCA एक साल में 4 बार ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, एवरी 3 मंथ्स। तो इसमें एग्जाम्स कौन कौन से होंगे? नेविगेशन, जिसमें कि आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया जाएगा। एक प्लेन को आप ऐसे कहीं भी लेके नहीं जा सकते, राइट। आपको प्रॉपर्ली डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। देन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली अबाउट वेदर। किस वेदर में आपको कैसे फ्लाई करना है, कौन से क्लाउड्स पे आप जा सकते हो, कौन से क्लाउड्स पे आप नहीं जा सकते हो, वो सारा कुछ आपका मेट्रोलॉजी के अंडर में आएगा। देन एयर रेगुलेशंस।
एयर रेगुलेशंस बेसिकली मींस हवा के नियम। जैसे लैंड पे हमारे ट्रैफिक के कंट्रोल्स होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, एयर में भी रूल्स होते हैं, तो वो सारा कुछ आपका एयर रेगुलेशंस में आएगा। देन इट विल बी योर टेक्निकल जनरल। टेक्निकल जनरल सब्जेक्ट का मतलब है कि इन जनरल आप स्टडी करेंगे कि एक प्लेन में टेक्निकलिटीज क्या क्या होती हैं, थ्रस्ट क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, लाइक मल्टीपल पैरामीटर्स आप स्टडी करेंगे। देन इट विल बी आरटीआर, रेडियो टेलीफोनी। जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, वो इस सब्जेक्ट में आप जानेंगे, राइट। सो ये सारे एग्जाम्स होंगे जो आपको क्वालिफाई करने हैं। जो भी फ्लाइंग स्कूल आप ज्वाइन करेंगे वो आपको इसकी क्लासेस देंगे। ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद और वो 200 आवर्स की फ्लाइंग कंप्लीट करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। और फिर आपको नॉर्मली जैसे हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद वो पर्टिकुलर एयरलाइन आपको एक और ट्रेनिंग के लिए भेजेगी, जिसको हम बोलते हैं टाइप रेटिंग। एविएशन में ट्रेनिंग को रेटिंग बोला जाता है। टाइप रेटिंग मींस टाइप ट्रेनिंग। होता क्या है, जब आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं तो वो एक जनरल लाइसेंस होता है। ट्रेनिंग में आपको ट्रेनी एयरक्राफ्ट यानी कि छोटे एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाया जाता है, जैसे सेस्ना 152 हो गया, सेस्ना 172 हो गया, DA-20, DA-40, DA-42, ये सारे छोटे एयरक्राफ्ट्स में आप सीखते हो, राइट। लेकिन जब आप एक्चुअली में एक एयरलाइंस में एज अ पायलट आप जॉब करने जा रहे हो तो वहां पे आपको एक बड़ा प्लेन उड़ाना होता है, जैसे बोइंग 737 हो गया, बोइंग 747 हो गया, बोइंग 777, एयरबस A320, एयरबस A350, एयरबस A380 और भी बहुत सारे मॉडल्स ऑब्वियसली होते हैं। वो एयरलाइंस जो प्लेन आपसे पर्टिकुलरली फ्लाई करवाना चाहती है उस मॉडल की स्पेसिफिक ट्रेनिंग वो एयरलाइंस आपको दिलवाएगी और उसको हम बोलेंगे टाइप रेटिंग, राइट। अब इसमें जो सारा एक्सपेंस आएगा उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फ्लाइंग स्कूल में एक्सपेंस आ सकता है अराउंड 38 to 45 lakhs रफली अगर हम लेकर के चले, और आपकी टाइप रेटिंग ट्रेनिंग में एक्सपेंस आ सकता है अराउंड 15 to 20 lakhs, यानी कि एज अ टोटल 60 to 80 lakhs का फिगर हम रफली मान के चल सकते हैं, राइट। ये तो एक मेथड हुआ। एक और मेथड भी है। क्या होता है कि बहुत सारी एयरलाइंस अपने कैडेट पायलट प्रोग्राम्स रखती हैं। उसमें क्या करना होता है, आपको उन एयरलाइंस के एंट्रेंस एग्जाम्स और इंटरव्यूज क्वालिफाई करने होते हैं और फिर वो एयरलाइंस आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो ही आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस और टाइप रेटिंग ट्रेनिंग सब कुछ करवाती है। इस मेथड में जो टोटल एक्सपेंस आ सकता है दैट कैन बी अराउंड 1 crore। दिस इज एन एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एन एयरफोर्स पायलट, लेकिन उसके जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चाहे हम फ्लाइंग स्कूल के थ्रू एग्जाम पास करके और ट्रेनिंग करके जॉब में अप्लाई करें या फिर हम कैडेट पायलट प्रोग्राम के थ्रू जाएं, हमें डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं देना होता। उससे पहले भी हमारे कुछ राउंड्स होते हैं। जैसे हमारा एक रिटन टेस्ट लिया जाता है जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स पूछी जाती है 12th क्लास की। वीडियो गेम टाइप एक राउंड होता है जिसमें हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक की जाती हैं कि अगर हमें बहुत सारे टास्क एक साथ दे दिए जाएं तो हमारी मल्टीटास्किंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, एक साथ बहुत सारे टास्क को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर हमें फाइनली एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए अपीयर होना होता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुका है कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपका एम्बिशन है पायलट बनना तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो पायलट बनने का एम्बिशन रखते हैं।